जय बजरंगबली। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की रामबाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आज का जो टॉपिक है वो जनरली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि सर हमने आज तक तो ऐसा कुछ सुन ही नहीं रखा। वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन से क्या मतलब है, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, क्या इसमें कोई दूसरे टॉपिक्स भी कवर्ड है या नहीं है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक अगले 15 से 20 मिनट में पूरा के पूरा कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सर। लेकिन इससे पहले अगर आप में से कोई भी एलडीसी की तैयारी करना चाहता है या राजस्थान में कोई भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश का आप काम खत्म करना चाहते हो एक ही बार में, तो हम आप लोगों के लिए एक जीरो से हीरो करके एक बैच लेकर आए जिसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि लास्ट तक अगर आप पूरा के पूरा पढ़ लेते हो तो इंग्लिश रामायण राजस्थान में कोई भी एग्जाम दे जो भली सीईटी दे जो भली आरएस दे जो भली कोई भी एग्जाम दे जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के गलत नहीं होने। तो ये दो बैच है, दोनों में से किसी से भी आप जुड़ सकते हो। तो अब मैं टॉपिक के ऊपर आता हूं सर। वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन करके लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें खास तौर से पढ़ने होते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम इस चीज की भी बात करेंगे। सुनना। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को इसको कवर करने के लिए वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। तो वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको ये मान के चलना है कि एक तो आपको टेंसेस मैं करवा चुका हूं, ध्यान रखना वो टेंसेस सारे के सारे आने चाहिए। टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, यहां पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। टेंसेस के स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। फिर उन्हीं की सर एडवर्ब्स पता होनी चाहिए, एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस लगाते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर टेंस वाला टॉपिक आपने पूरा के पूरा कवर कर रखा है जो मैंने करवाया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां पे टेंसेस करवा रखे हैं। अगर आप उसको पूरा के पूरा देखते हो तो ये इससे रिलेटेड मतलब वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कुछ एक आइडिया दे दो। अरे भाई साहब दे रहा हूं आइडिया, अटी ने देखो सर। जैसे हम लोगों को ये पता है कि भाई साहब यस्टरडे जब आया हुआ होता है, यस्टरडे जब आया हुआ होता है, यस्टरडे तो पास्ट सिंपल की एडवर्ब होती है तो गोज नहीं आता, इसके साथ मुझे क्या लगाना होता है, वेंट लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। इस तरह के क्वेश्चन से जैसे लिखा हुआ है नाउ आ रखा है तो एम गोइंग नहीं होता, ध्यान रखना। एम गो नहीं होता, क्या होता है, एम गोइंग होता है, इस चीज का ध्यान रख। शी वॉज ईट नहीं होगा, शी वॉज ईटिंग फूड होगा, इस चीज का पता रखना। जैसे लास्ट वीक लिखा हुआ है तो लास्ट वीक के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, अरे भाई साहब पास्ट सिंपल लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें एडवर्ब किसी और टेंस की दे रखी होगी और टेंस कोई दूसरा लगा रखा होगा, थाने देखते ही कहना हो कि भाई साहब आते केड़ी बात कर रही आओ। माने तो ध्यान है कि लास्ट वीक जगो या करे वो पास्ट सिंपल रहे तो थे प्रेजेंट सिंपल कीकर लगा दियो। अट्टी ने देखो विल सेल रे बाद रे मैंने वर्ब री सेकंड फॉर्म लगाई और होचे का अपने ठा नहीं पड़ेला, अरे कीकर ठा नहीं पड़ेला, अपने तो ठा है कि विल सेल के बाद में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, इस चीज का पता रखना। जे बात तो पहला क्वेश्चन आपको टेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, इस चीज का पता रखना। अगर टेंस वाला पता है तो आप लोगों से हो जाएगा। अब एक्टिव और पैसिव वर्ब आप लोगों को एक्टिव और पैसिव भी मैं करवा चुका हूं, उसके अंदर एक्टिव पैसिव वर्ब्स बताई होगी। उससे एक नए तरीके का क्वेश्चन आता है वो मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ एक वर्ब फॉर्म से रिलेटेड। सर वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कैसे, बहुत सारे वर्ब्स की फॉर्म्स ऐसी होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती, याद नहीं होती, या हमें लगता है कि याद है लेकिन गलत याद होती है। सर कैसे गलत याद होती है, जैसे एक चीज सुनना, एक वर्ब मैंने आप लोगों के सामने लिखी ओवरफ्लो लिखी। सर क्या लिखी, ओवरफ्लो। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो ध्यान रख लेना, वो ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड होती है। लेकिन आपको एग्जाम में थर्ड फॉर्म जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आपको थर्ड फॉर्म जो होगी वो ओवरफ्लोन लिखी हुई मिलेगी, ओवरफ्लोन लिखी हुई मिलेगी और आपको कहना है गलत है। आपको देखने में ये बिल्कुल सही लगेगी लेकिन वो वास्तव में गलत होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत सारी मैं वर्ब्स की फॉर्म्स लेकर आया हूं, बहुत सारी नहीं, जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म्स लेकर आया हूं। तो वे थाने में याद करवाऊंगा, वे मैं बताऊंगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर एक टॉपिक है सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट कौन सा लगा रखा है उसके साथ में वर्ब कौन सी लगाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक अलग से मैं 15 मिनट में पूरा टॉपिक करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम रे मायने इन मायनू 101% थाने एक सवाल दिखेला, भले वर्ब एडिटिंग में दिखे या अलग से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए वो मैं अलग से करवाऊंगा तो वो करना है। लेकिन ऊपर वाले जो मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे अभी समझने हैं, इधर देखना।
तो मैंने आप लोगों को बता दिया सर वर्ब एडिटिंग क्या होती है। तो वर्ब एडिटिंग क्या है कि वाक्य में कोई गलत वर्ब दे रखी है, गलत वर्ब को सुधारना। अब टेंस की हो सकती है, वर्ब फॉर्म्स हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकती है, उनको ठीक करना। वर्ब ओमिशन का मतलब होता है कि कोई दूसरी वर्ब आ रखी है, एक्स्ट्रा वर्ब को हटाना। सर एक्स्ट्रा वर्ब को कैसे हटाना? जैसे यहां पे देखो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अगर टेंसेज वाली आपने क्लास अटेंड कर रखी है तो आपको ये पता है कि सर डिड नॉट के साथ में सर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, ध्यान रख लेना। डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तटे जगह गो लिखियोड़ो है सर, और धापेन सही हो, ध्यान रख लीजो। शी डिड नॉट गो होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ ही डज नॉट नोज, अरे भाई साहब डू डज नॉट के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो ये एस और यस क्या कर रहा है, ये गलत है, तो सही होगा ही डज नॉट नो। तो हटाना, ओमिशन करने का होता है किसी चीज को हटाना, रिमूव करना। तो उस चीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही दे डू नॉट लाइक्स इट, अरे भाई साहब लाइक्स नहीं होगा, डू और डज नॉट के साथ लाइक होगा, इस चीज का पता रखना। तो इसको ओमिशन बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको टेंसेज वाला पता है, जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन आप लोगों के खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सर मान्य बड़े कई ध्यान रखना, इधर देखो क्या क्या आ सकता है। जैसे एक चीज आप लोगों को यह पता रखनी है कि डू डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ध्यान रख जो दो चीजें मैं अलग से वापस लिख देता हूं सर। क्या लिख रहा हूं? एक तो लिख रहा हूं कि डू डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना। जे बात जल्दी से जल्दी भाई साहब बोलते रहना। और एक सेकंड नंबर पे है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इस चीज का भी पता रखना। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इस चीज का पता रखना। ये दोनों चीजें आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी, 100%। एग्जाम में सर हमें क्या देंगे? एग्जाम में हमें इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख के देंगे, और इनको लगेगा कि हमें पता नहीं है, हमें आता नहीं है, और हमें कहना है कि भाई साहब आप कैडी बात कर रही हो, पढ़ना है हमें, खुंकार वाला पढ़ना है हमें। अठी ने देखो कहीं लिखियोड़ो है शी डज नॉट, यहां पे देखो लाइक्स लिखा हुआ है। जैसे ही एस और यस मिल गया, शी डज नॉट के साथ हमें कहना है गलत है, सही होगा शी डज नॉट लाइक। अरे भाई साहब डिड नॉट के साथ वेंट लिखा हुआ है, अखंड गलत है, तो सही क्या होगा? डिड नॉट गो होगा, ध्यान रखना। दे डू नॉट नोज नहीं होगा, सही क्या होगा? दे डू नॉट नो, वही चीज लिखी हुई है। डिड नॉट सॉ नहीं होगा, क्या होगा सर? सी होगा, ध्यान रखना। शी डज नॉट प्लेज नहीं होगा, सही क्या होगा? शी डज नॉट प्ले, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रही हूं कि थान लोगों ने समझ में आ रही हो सर, सब ठा पड़ रही हो। जे बात अच्छी ने देखो एक और भी शामिल है, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब मैं डूअर से स्टार्ट करूं, तो कैन के साथ एस कभी भी नहीं लगेगा, गो होगा, ध्यान रख लेना। कम्स कभी भी नहीं होगा, कम होगा, इस चीज का पता रख लेना। मस्ट जो भी मोडाल है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस चीज का पता रखना। कभी भी एस और यस लिख के दे तो आपको कहना है गलत है। एक और चीज, ये भी टेंस से रिलेटेड ही है वैसे। सर टेंस से रिलेटेड कैसे है? अगर मुझे ये पता है कि सर हैज़ के बाद तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अटे भाई साहब वर्ब फर्स्ट फॉर्म की करायोडी है तो थाने क्या होना है, गलत है। तो शी है, ही हैज ईटन होगा, इस चीज का पता रखना। हैज़ के साथ मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। जैसे ये लिखा हुआ शी इज, अरे भाई साहब आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो शी इज राइटिंग होगा। तो पहली चीज आप लोगों को टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। वह तो मैं टेंस वाले बात रे महीने भी कहो तो मैं था ने कहे तो लकड़ा तक याद रखना है, अंतिम अवस्था तक याद रखना। जिन टाइम तुली देवे उन टाइम भूलना है, उन्होंने पहले नहीं भूलना हो, ध्यान रख लीजिए। अरे सर किन्ने तुली देवे? जिन टाइम थाने तुली देवे, ऑब्वियस ही बात है। अटी ने देखो दे हैव वेंट लिखा हुआ, अरे भाई साहब दे हैव वेंट नहीं होगा, हमेशा यहां पे दे हैव क्या होगा सर? गॉन होगा। हैज हैव के साथ मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी? थर्ड फॉर्म लगानी होगी, इस चीज का पता रखना। जे बात। तो टेंसेस के स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता होंगे तो ये चीज हो जाएगी। अब इधर देखना, अब एक मुख्य रूप से तुम लोगों को एक चीज बतानी है, यहां पे देखना। ये एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स जो है ये मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस में बताई थी, लेकिन इससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझानी है। इधर देखना, कोई भी सेंटेंस है या कोई भी टेंस लिखा मैंने आप लोगों के सामने, इधर देखना सर। कोई भी टेंस लिखा मैंने आप लोगों के सामने, टेंस में एक होती है एक्टिव वर्ब और एक होती है पैसिव वर्ब। पूरा माथ हटीने राख जो सर, दिमाग हटीने राख जो। एक होती है एक्टिव वर्ब और दूसरे नंबर पे कौन सी होती है सर? पैसिव वर्ब होती है, इस चीज का पता रखना। पैसिव वर्ब होती है, इस चीज का पता रखना। सर ध्यान रखना, दोनों का अर्थ वो के वो होता है, दोनों का मीनिंग वो के वो होता है, अर्थ रे मायने कोई फर्क नहीं है। तो सर फर्क किन जगह माते है मैं थाने बता रही हूँ, अटी ने देख जो। जब भी मैं किसी सेंटेंस को स्टार्ट करूंगा डूअर से, जब भी मैं किसी सेंटेंस को किससे स्टार्ट
स्टार्ट करूंगा, डूअर से स्टार्ट करूंगा, हमेशा पता रखना तब मुझे उसके साथ एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। अरे सर और डूअर कहीं हुए, मैं बताऊं थे, लोड मत लो। और जब भी मैं उस सेंटेंस को स्टार्ट कर दूं ऑब्जेक्ट से, किससे स्टार्ट कर दूं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दूं, तो मुझे उसके साथ पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। अब टेंसेस के स्ट्रक्चर्स तो आपको पता होने ही चाहिए। अगली चीज आप लोगों को यह पता रखनी है कि शुरू में जो लिखा हुआ है वो कौन है। डूअर का मतलब होता है जो काम को करता है। डूअर का मतलब क्या होता है, जो काम को करता है, जो काम को करने वाला है। अगर मैं सेंटेंस को उससे शुरू कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसके साथ में मुझे एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। और फिर यहां पे लिखा हुआ है सर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही मैंने वर्ब से पूछा किसे और किसको, क्या पूछा सर, किसे किसको या क्या का जो जवाब पूछा, किसे किसको या क्या, तो इसके जवाब में जो मुझे मिलेगा हमेशा पता रखना वो ऑब्जेक्ट होगा। और वो इस वर्ब का कर्ता नहीं होगा, वो इस वर्ब का क्या नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा। जब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इस वर्ब का कर्ता नहीं हो तो कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट है। और फिर मुझे इसके साथ में वर्ब लगानी पड़ेगी। कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी सर, पैसिव वर्ब। अरे सर क्या कहना चाहते हो पता ही नहीं चल रहा, अरे ठा पड़ी थे, लोड क्यों ले रही हो, मैं थाने बता रही हूँ। अटी ने देखो पूरो माथो थाना अटीन राखनो है, जे बात जल्दी से। ये देखो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, पूरो माथो अटीने राखजो। और देखो आप हम ही सेंटेंस लिखियोड़ो है, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड न्यू स्कीम यस्टरडे। अरे भाई साहब यस्टरडे है तो टेंस तो मैंने लगाना पड़ेगा पास्ट सिंपल। टेंस तो कौन सा लगाना पड़ेगा, पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना वर्ब है इसके अंदर अनाउंस, अनाउंस करना है। तो अनाउंस करने वाले कौन है सर, अनाउंस करने वाले प्राइम मिनिस्टर है, अनाउंस करने वाले प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका मतलब है कि मैं इस सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हूं, किससे स्टार्ट कर रहा हूं सर, डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं। और हमेशा अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी मैं किसी सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करूं तो उसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी होती है। और इधर देखो पास्ट सिंपल की एक्टिव वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, बिल्कुल सही है। अटी ने देख जो सर आ टेबल में था ने याद करवाई भी हूं, टेंस रिमाइंडर वॉइस रिमाइंड है, सब टेंसेज रिवर्ब्स है सर, सब के सब टेंसेज की ये वर्ब्स है, ये सारे के सारे टेंसेज के नाम है और ये सारी की सारी एक्टिव वर्ब है। मुझे हिम्मत करके ये बता दो कि अगर ये सारी की सारी एक्टिव वर्ब है, अगर ये सारी की सारी एक्टिव वर्ब है तो इसके शुरू में क्या आना चाहिए, इसके शुरू में मुझे क्या दिखना चाहिए। तो आप सभी लोग बोलोगे कि सर इसके शुरू में दिखना चाहिए डूअर। डूअर मतलब मैं इस सेंटेंस को कर्ता से स्टार्ट करूंगा और जब भी कर्ता से स्टार्ट करूंगा तो उसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी है। अटी ने लिखियोड़ो सर पैसिव वर्ब। ध्यान रखना जब भी मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, किससे स्टार्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, तो उसके साथ मुझे क्या लगानी पड़ेगी, पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। तो मुझे यही देखना है कि सेंटेंस के जो शुरू में लिखा हुआ है वो क्या है, वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब का यूज करूंगा। ध्यान रख लेना, जे बात जल्दी से, जैसे ये है अनाउंस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द प्राइम, अनाउंस करने वाले प्राइम मिनिस्टर खुद है। फिर मैंने अनाउंस से पूछा कि भाई साहब अनाउंस तो की, लेकिन क्या अनाउंस की, तो क्या का जवाब क्या मिल रहा है मुझे जल्दी से बता दो, अ न्यू स्कीम, एक नई स्कीम को अनाउंस किया। तो नई स्कीम जो हो गई वो ऑब्जेक्ट हो गई। अब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी सेंटेंस को न्यू स्कीम से स्टार्ट करूं। मैं किससे स्टार्ट करूं, न्यू स्कीम से स्टार्ट करूं। तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो, जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को न्यू स्कीम से स्टार्ट किया तो न्यू स्कीम जो है सर ये डूअर होगी या ऑब्जेक्ट होगी। अरे सर अनाउंस करने वाली स्कीम खुद थोड़ी है, अनाउंस करने वाले तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो जो शुरू में लिखा हुआ है वो करता नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। और जब भी मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसके साथ पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। और इसीलिए यहां पे देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखा है। क्या आ रखा है सर, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखा है। और ध्यान रख लीजिए तो बाय और फिर मैंने वो लिख दिया। तो मुझे यही पता रखना है कि जब यहाँ पे पैसिव वर्ब है तो यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पैसिव वर्ब होनी चाहिए, यहाँ पे डूअर है तो यहाँ पे एक्टिव वर्ब होनी चाहिए। इस चीज का पता रखना। जैसे इस सेंटेंस को देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है फटाफट देखना है सर, चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड, क्या लिखा हुआ है, चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्पेस स्टेशन। अरे भाई साहब चाइना ने स्टैब्लिश किया है, क्या स्टैब्लिश किया है, एक नया स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश किया है। क्या स्टैब्लिश किया है, क्या, तो क्या का जवाब क्या मिल रहा है, एक नया स्पेस स्टेशन। स्टैब्लिश करने वाला कौन है सर, चाइना है, डूअर है। और इसीलिए आप देखोगे ये जो हैज स्टैब्लिश्ड लिखी हुई है ये सर एक्टिव वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है सर, एक्टिव वर्ब है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वर्ब होती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ताने ठा पड़ रही हो, लेकिन सुन जो इन सेंटेंस ने क्या स्टैब्लिश किया, न्यू स्पेस स्टेशन। मैंने इसी सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया, किससे स्टार्ट कर दिया, न्यू स्पेस स्टेशन से स्टार्ट कर दिया। तो कहने का
का मतलब भाई साहब स्टैब्लिश करने वाला ये खुद तो नहीं है ना, अरे भाई साहब स्थापित करने वाला ये खुद थोड़ी है, स्थापित करने वाला तो चाइना है। तो इसका मतलब जो शुरू में लिख रखा है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर वो तो खतरनाक वाला ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो इसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी है या पैसिव वर्ब लगानी है? तो सर मुझे क्या लगानी पड़ेगी? मुझे लगानी पड़ेगी पैसिव वर्ब। और जैसे ही मैं इसके अंदर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा सर? पैसिव वर्ब लगा दूंगा, तो ये देखो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। आई इस चीज थाने पहचान नहीं है, थानू सवाल हो जाला। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैं बता रहा हूं इस तरीके के। द टीचर खाली जगह द फाइनल लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है कि टीचर ने फाइनल लेक्चर दिया। किसको दिया सर? स्टूडेंट्स को फाइनल लेक्चर दिया। तो अट्टी ने देखो सब में जो वर्ब लिखी हुई है वो गिव, गिवन, गेव, मतलब देना से रिलेटेड, लेक्चर देना, लेक्चर देना से रिलेटेड वर्ब है। मुझे तो सिर्फ ये बताओ कि शुरू में जो द टीचर लिखा हुआ है, अरे भाई साहब लेक्चर देने वाला कौन है? मुझे तो फटाफट ये बता दो। अरे सर लेक्चर देने वाले तो टीचर जी माँ साहब खुद है। तो माँ साहब जी खुद है, तो ये जो मैं शुरू कर रहा हूं ये शुरू किससे कर रहा हूं? ये शुरू डूअर से कर रहा हूं। और जब भी मैं किसी सेंटेंस को शुरू करूं, किससे शुरू करूं सर? डूअर से शुरू करूं। तो हिम्मत करके ये मुझे बता दो एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब? अरे सर एक्टिव वर्ब। तो आप देखोगे वॉज गिवन पैसिव है, वर बीइंग गिवन पैसिव है, हैड बीन गिवन पैसिव है, विल बी गिवन पैसिव है। एक्टिव वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक है, तो मुझे यहां पे ये लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना साथ में यहां पे एक्टिव वर्ब आएगी, क्योंकि इसी सेंटेंस को मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं। जे बात जल्दी से। अटी ने देखो सर, अटी ने कई लिखे द ड्राइवर खाली जगह द बस एट द हाई स्पीड। अरे भाई साहब ड्राइवर जो है वो बस को चला रहा है, जो भी है हाई स्पीड पर। अब हाई स्पीड पर तो वर्ब है देखो चलाना, गाड़ी चलाना। हिम्मत करके ये बता दो चलाने वाला कौन है सर? ड्राइवर। अरे सर चलाने वाला जैसे ही ड्राइवर हो गया तो कहने का मतलब मैंने इस सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया। किससे स्टार्ट कर दिया सर? मैंने इस सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट कर दिया। हिम्मत करके ये बता दो जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट कर दिया तो इसके साथ मैं एक्टिव वर्ब लगाऊं या पैसिव वर्ब? अरे सर फिर तो एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि काम को करने वाले से मैं सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हूं। एक्टिव वर्ब। तो इधर देखो इज बीइंग गिवन सर पैसिव है, इज बीइंग वाज ड्रिवन पैसिव है, हैज बीन ड्रिवन पैसिव है, विल बी ड्रिवन पैसिव है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा इज ड्राइविंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे गरीबड़ा ने समझ में आ रही हो, समझ में आ रही हो, धापे समझ में आ रही हो। अटी ने देखो कहीं लिखियो सर सेंटेंस, अटी ने देख जो पूरा मत अटी ने राख जो अ न्यू लॉ खाली जगह बाय द गवर्नमेंट सून। अरे भाई साहब एक नए लॉ को पास किया जाएगा या पास किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाएगा। तो वर्ब है सर पास करना। वर्ब क्या है? पास करना। मुझे हिम्मत करके ये बता दो क्या पास करने वाला लॉ खुद है या पास करने वाली तो गवर्नमेंट है? अरे सर पास करने वाली तो गवर्नमेंट है, लॉ को तो पास किया जाएगा। अरे तो इस काम को करने वाला लॉ खुद नहीं है, तो हिम्मत करके ये बता दो ये जो न्यू लॉ है ये न्यू लॉ डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर फिर तो ये न्यू लॉ जो होगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब भी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो इसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी है या पैसिव वर्ब लगानी है? अरे सर अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो मुझे तो इसके साथ क्या लगानी पड़ेगी? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने इसके साथ पैसिव वर्ब लगाया तो नीचे ऑप्शंस में देखो किस किस में है पैसिव वर्ब। फटाफट सर इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से। तो विल पास एक्टिव है, पास्ट एक्टिव है, हैज पास्ट एक्टिव है, पासेज एक्टिव है। सही जवाब होगा विल बी पास्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे गरीबड़ा ने समझ में आ रही हो है, धापे समझ में आ रही हो। अटी ने देखो सर कई लिखियो है, अटी ने देखो कई लिखियो है द मैसेज खाली जगह बिफोर वी रीच्ड। अरे भाई साहब हमारे पहुंचने से पहले मैसेज डिलीवर कर दिया गया था, हमारे पहुंचने से पहले मैसेज डिलीवर कर दिया गया था। अब अटी ले पढ़े थे थोड़ा सा फ्यूज हो। लाटी ने देखो बिफोर रेमाइने मैं था ने बताया तो वर्बरी सेकंड फॉर्म दी है तो दूजो दकी ने पास्ट परफेक्ट लगाया करा, पास्ट परफेक्ट लगाया करा। चलो आ तो बात माने ध्यान है कि सर दूसरी तरफ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो सर ये डिलीवर्ड होगा नहीं, डिलीवर्स होगा नहीं, डिलीवर्स होगा नहीं। अब सर हैड डिलीवर्ड भी पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन डिलीवर्ड भी पास्ट परफेक्ट है। माने गरीबड़ा ने कीकर ठा पड़ेला कि कब मुझे हैड डिलीवर्ड लगाना है, कब मुझे हैड बीन डिलीवर्ड लगाना है। तो यहीं पे आपको देखना है सर यहाँ पे क्रिया हो रही है डिलीवर करने की। मुझे ये बताओ क्या डिलीवर करने वाला मैसेज खुद है? मैसेज खुद को खुद भेज रहा है क्या? मुझे जल्दी से ये बता दो। अरे नहीं सर मैसेज खुद को खुद थोड़ी भेज रहा है। तो मैसेज डूअर नहीं है, भेजने वाला तो कोई भी दूसरा आदमी है, भले इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैसेज खुद तो बैठा बैठा नहीं कहेगा ना कि चलो मैं खुद को भेज देता हूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो मैसेज है ये मैसेज तो सर ऑब्जेक्ट है। और जब भी मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा मुझे उसके साथ लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी सर? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का
ध्यान रखना। और जैसे ही मैं इसके साथ पैसिव वर्ब लगाऊंगा तो हैड डिलीवर्ड नहीं होगा, हैड बीन डिलीवर्ड सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे गरीबड़ा ने समझ में आ रही हो है, ठा पड़ रही हो। तो एक तो मैंने आप लोगों को पैसिव वर्ब से रिलेटेड बताए, वो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे इधर देखो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है कि मैंने हाल ही में, ये RE नहीं है, यहाँ पे रिसेंटली लिखा हुआ है कि मैंने हाल ही में सीखी है। भाई साहब मैंने हाल ही में क्या कंप्लीट किया है, एक कोर्स कंप्लीट किया है स्पेनिश के अंदर। स्पेनिश के अंदर मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया है। अरे भाई साहब कोर्स कंप्लीट करने वाला मैं खुद हूँ। कोर्स कंप्लीट करने वाला कौन है सर? मैं खुद हूँ। तो अगर ये जो आई लिखा हुआ है, ये आई तो डूअर है ना सर, तो डूअर है तो इसके साथ पैसिव वर्ब थोड़ी आएगी, मुझे तो एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। तो ये जो हैव बीन कंप्लीटेड लिखा हुआ है ये गलत है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे होगा हैव कंप्लीटेड। जे बात, जल्दी से कहीं नहीं रुकोगे। जैसे पेपर विल रिसाइकल्ड, अरे भाई साहब विल सेल के साथ सीधी ईडी नहीं आती, पेपर को रिसाइकल किया जाएगा। तो पेपर कोई डूअर थोड़ी है सर, पेपर तो ऑब्जेक्ट है, पेपर खुद को खुद रिसाइकल थोड़ी करेगा। तो इसके साथ मुझे विल बी रिसाइकल्ड लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड। अरे भाई साहब ए कुछ वर्ब्स री फॉर्म्स है जबकि थाने ध्यान रखनी है, मैं थाने बता रही हूँ। ए है वर्ब री फर्स्ट फॉर्म रे रूप में भी यूं ही जोया करे, वर्ब री सेकंड फॉर्म रे रूप में भी यूं ही जोया करे, और वर्ब री थर्ड फॉर्म रे रूप में भी यूं ही जोया करे। और अटे थाने एक एरर देवेला सर, ध्यान रख जो स्प्रेड की सेकंड फॉर्म आपको एग्जाम में स्प्रेडेड करके दे देंगे, आपको कहना है गलत है। अटे भी स्प्रेडेड कर देला, थाने कहना गलत है। हर्ट की सेकंड फॉर्म हर्टेड कर दे, गलत है। ब्रॉडकास्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म को ब्रॉडकास्टेड कर देंगे, ब्रॉडकास्टेड कर देंगे, ध्यान रख लेना ये गलत हो जाएगी। सही स्प्रेड, ये हर्ट जैसे लिखा हुआ है। जैसे फॉरकास्ट की सेकंड फॉर्म जैसे ही फॉरकास्टेड कर दिया तो आपको कहना है गलत है। सही फोरकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट ही होती है। लेट 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 होती है। कॉस्ट की कॉस्टेड करके दे दे तो आपको कहना है गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ए देखो थाना हाँ भी लिख रहा है, लालिमा स्प्रेडेड द मैप आउट ऑन द फ्लोर। अरे भाई साहब लालिमा ने अगर फ्लोर पे मैप को बिछाया तो बिछाया तो आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड करोगे, सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही होती है, ध्यान रख लेना। हर्टेड जैसा कुछ नहीं होता, ब्रॉडकास्टेड जैसा कुछ नहीं होता। भले ही मुझे थर्ड फॉर्म लगानी है फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिखूंगा। जे बात, ये वर्ब्स 101% पता रखनी है। इसके बाद में कुछ एक नई चीजें और है सर। अटी ने देख जो और सेंटेंस यूर यू घोटन जाता रही ले जो, मैं थाने कह रही हूँ वो सेंटेंस यूर यू घोटन जाता रही जो। कट्टे भी थाने वो कहवे कि मेरा जन्म जो है वो इस समय हुआ था, इस साल हुआ था, मेरा जन्म इस साल हुआ था। तो आई वॉज हमेशा उस जन्म होने के सेंस में BORN होगा, हमेशा पता रखना BORN होगा। BORNE हमें लिखा हुआ मिलेगा तो हमें कहना है गलत है। ओइज वर्ब एडिटिंग एंड वर्ब ओमिशन है। मैं थाने कह रही हूँ एक सवाल थाने ढंगरो देवेला और एक सवाल ढंगरो एडो इस देवेला जखे में थानो हाँ बारह जाल है। तो अगर पढ़ियोड़ो वेला तो हाँ बारह नहीं आवेला, और ध्यान रख लीजो। जे बात, जल्दी से। शी वॉज बोर्न, लेकिन सहन करना के अर्थ में फर्स्ट फॉर्म बेयर, सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म होती है BORNE, जिसका मतलब होता है सहन करना। तो उस सेंस में ये होता है। लेकिन जन्म करना के, जन्म देना के सेंस में, मतलब जन्म लेना किसी एक जगह के सेंस में, पैदा होना के सेंस में मुझे सेकंड फॉर्म नहीं ये BORN लगाना है, ध्यान रखना। इसी तरीके से यहां पे देखो ये दो वर्ब्स मैंने और लिखी है, एक फाइंड फाउंड, फाउंड लिखी है। फाइंड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। जब भी मैं कहना चाहता हूं खोजना या पाना, खोजना या पाना, तो सेकंड फॉर्म फाउंड होती है। मैंने कहा टेबल के नीचे मुझे मेरी चाबियां मिली, मैंने मेरी चाबियां पाई, तो मैं फाइंड की सेकंड फॉर्म कहना चाहता हूं मुझे मिली। तो सेकंड फॉर्म जो होगा वो सेकंड फॉर्म क्या होगा सर? फाउंड होगा। इस चीज का पता रखना। आई फाउंड माई कीज अंडर द टेबल। यहां पे अगर फाउंड, आई फाउंडेड माई कीज हो गया, अरे भाई साहब मैंने कोई नींव थोड़ी रखी है, तो गलत है। लेकिन एक वर्ब फाउंड होता है, सेकंड फॉर्म फाउंडेड होती है, थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है। जब मैं ये कहना चाहता हूं स्थापित करना, नींव रखना, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव रखना, तो दिस बिल्डिंग की नींव रखी गई, तो वहां पे मुझे सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंडेड लगानी पड़ेगी। दिस कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1974। अरे भाई साहब इस कॉलेज की नींव रखी गई, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एग्जाम में अगर यहां पे मुझे सिर्फ फाउंड लिखा हुआ मिल जाए, मुझे कहना है गलत है। आप लोगों का काम है कि इन सेंटेंसेस को बोलते रहना। बोलोला तो काम होवेला सर, 100% काम होवेला। ये दोनों ही धापन इंपॉर्टेंट है सर, इतना अखंड इंपॉर्टेंट है कि मैं थाने कहीं बताऊं। मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखी सर हैंग। हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म दो होती है। एक होती है हैंग, हंग होती है,
यहाँ पे भी हंग होती है, और एक होती है सर हैंग, हैंग्ड होती है और हैंग्ड होती है। ध्यान रख लेना, जब भी मैं फांसी पे लटकाना चाहूँ, फर्स्ट फॉर्म तो सेम है सर, जब भी मैं किसी को फांसी पर लटकाना चाहूँ, फांसी पर, तो उसके लिए सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा पता रखना, हैंग्ड का यूज होगा। लेकिन यूं ही कोई चीज को आप लटकाते हो, किसी चीज को, कपड़ों को आप तणी माते सुखाते हो, मतलब किसी कपड़ों को तणी माते हुकाया करा नहीं सर, अगर तणी रे माते कपड़ा ने हुकारिया, क्लोथ्स लाइन कहते हैं तणी को इंग्लिश में, ध्यान रखना। हाँ, तो उसके ऊपर सुखाते हो, तो वो भली मैं लटका रहा हूं, तो फांसी पे नहीं लटका रहा हूं, तो उठे सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग होवेला। ध्यान रख लीजिए, ही हैज हंग द वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब होता है धुले हुए कपड़े। अरे भाई साहब, उसने धुले हुए कपड़ों को सुखा दिया है, तो अटे हैंग्ड लिखियोड़ो मिलला आपने एग्जाम में, और आपने कहना गलत है सर, कपड़ों को कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ाया है, लेकिन किसी को फांसी पे चढ़ाना तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। कसाब वाज हैंग्ड फॉर मर्डर इन दिस कंट्री। अरे भाई साहब, कसाब को लटकाया गया, फांसी पे लटकाया गया, तो इस जगह पे अगर हंग लिखा हुआ आ गया तो आपको कहना है गलत है। जे बात। और ये एक लास्ट इधर देखना सर, मैंने आप ये तो पक्के पता रखना है, ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना या बिछाना। अगर कोई भी चीज ने थे रख रिया हो, बिछा रिया हो, तो उस सेंस में मुझे फर्स्ट फॉर्म ले लगानी होती है, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। लेकिन अगर आप लेटते हो, किसी जगह पे लेट जाना, पड़ जाना, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन होता है। ध्यान रखना, द कैट वॉज लाइंग फास्ट अस्लीप बाई द फायर। जो कैट जो थी वो लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, तो लाई की ING लगा दिया। एक होता है लाई, लाइड, लाइड। अरे सर, ये तो हमें पता है क्योंकि हमारा काम ही है झूठ बोलने का भाई साहब, तो डोंट लाई टू मी, ही लाइड टू मी। अरे भाई साहब, उसने मुझसे झूठ बोला, तो सेकंड फॉर्म हमेशा पता रखना, ही लाइड टू मी होगा। अगर आपको लिखा हुआ मिल गया ही ले टू मी तो गलत है, ही लेड टू मी तो भी गलत है। अरे भाई साहब, अगर उसने मुझसे झूठ बोला, तो झूठ बोलना की सेकंड फॉर्म तो लाइड होती है, ले थोड़ी होती है, ये पता रखना। ये सारी की सारी वर्ब्स यहां तक जितनी आप लोगों को मिली है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। तो हम जा रही हूं जब उठा पढ़ रही हो वेला ए दो कोर्स है सर, राजस्थान में किन भी एग्जाम री तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जीरो पढ़ा रही हूं सर। ऐप रे माते नीचे थाने ऐप रो लिंक मिल जाला, उठे ते डाउनलोड कर सको। 3-4 क्लास डेमो क्लासेस भी है, थे उठे क्लास देख सको कि सर उठे कीकर पढ़ा रहा है, कहीं पढ़ा रहा है। बिल्कुल जीरो स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक को स्टार्ट कर रही हूँ, और हीरो तक ले पर जाऊंगा मैं, थाने बता रही हूँ। तो पढ़ता रहो, आनंद रे मायने रहो। अगर थाने हाँ करो लागे तो लाइक कर दीजो, शेयर कर दीजो, सबों ज्यादा लोगों तक पुगावना है, और ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। जय बजरंगबली।